धार जिले के एक छोटे से ग्राम निसरपुर के बेटे ने जिले का नाम रोशन किया है। कल्पेश पिता शांतिलाल पाटीदार ग्राम निसरपुर का निवासी है, जो कक्षा 12वीं में प्राइवेट स्कूल नेहरू हाई सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जीव विज्ञान बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, जिसने आज पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त कर जिले के टॉप किया है। वहीं कल्पेश एक ऐसे परिवार से है जिसकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पुश्तैनी हिस्से की जमीन का टुकड़ा भी पुनर्वास हेतु अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगर परिवार की बात करें तो पिताजी बेरोजगार हैं। पिताजी के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। 4 महीने पहले चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, मगर 4 महीने पहले अचानक पैरालिसिस के कारण उनका सीधा हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते और परिवार में कोई दूसरा नहीं है। बस एक बेटा और एक बेटी है जो कि पिता के भरोसे थे, मगर अब भगवान भरोसे हैं। इसके बावजूद बेटे ने पिता का मान रखते हुए जिले में टॉप किया, जिससे परिवार और माता पिता को बहुत खुशी है। माता पिता ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री और सरकार से सहयोग की अपेक्षा की है। परिणाम घोषित हुए हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के, और 12वीं कक्षा में आपने प्रदेश में 9वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका श्रेय और इस क्या खुशी आपको? ये जी, इसका श्रेय तो सर्वप्रथम मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बुरी से बुरी आर्थिक स्थिति में भी उन्होंने मेरा भारी सहयोग किया। पिछले 4 माह से मेरे पिताजी को पैरालिसिस की वजह से वो घर पे है, मतलब हमारी दुकान बंद है चाय की, उस वजह से आर्थिक स्थिति इस समय कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन इसी आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हुए भी उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, काफ़ी सालों से पढ़ा लिखा रहे हैं। उसके बाद में इसका श्रेय अपने गुरुओं को देना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। उदाहरण के लिए अंकित सर हैं, पांडे सर है। पांडे सर तो पिता समान थे मेरे लिए, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। और उसके बाद मेरे दोस्त सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उनको सिखाता था चीज़ें, जिस वजह से मुझे और अधिक चीज़ें सीखने को मिलती थी। असल में मेरी जिज्ञासा है चीज़ों को सिखाना, चीज़ों को जानना, कैसे चीज़ें काम करती है, ये मेरी जिज्ञासा है। तो उनके सहयोग के बिना भी ये कुछ करना नामुमकिन था, उनके सहयोग बिना। अभी इसके बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा पढ़ाई को लेकर? और जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आपकी स्थिति कमजोर है, तो आप कोई ऐसी शासन प्रशासन से आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि आपको सहयोग प्राप्त हो? जी, फिलहाल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद भविष्य में कोई आर्थिक सहायता की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अगर वो कुछ आर्थिक सहायता हमें उपलब्ध कर पाए तो काफ़ी सहायता होगी। सर, कल्पेश पाटीदार ने पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर लेकर आए हैं, जो आपके स्कूल नेहरू पब्लिक में पढ़ाई कर रहे थे। सर, उस बच्चे का नेचर कैसा है, उसके पढ़ाई के प्रति क्या रुचि है, और उसके माँ बाप कौन सी परिस्थिति में उसको पढ़ाया है, और क्या कहानी है सर उसकी? कल्पेश पाटीदार बहुत ही सरल स्वभाव का छात्र है, और वो अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह सजग रहता। और उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में अगर बताऊं तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, फिर भी उन्होंने अच्छे से बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहे, खेती करी, होटल भी चलाई उन्होंने, और अपने बच्चे को पढ़ाया। और बच्चे का भी एक ही सपना कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित करूँगा, और उसने भरपूर मेहनत की उसके लिए। और उसी का आज परिणाम है कि विद्यालय 2015 से संचालित है, जिसमें 12वीं की कक्षा संचालित हो रही है, और अभी तक जितने भी बच्चों ने हर साल जो रिजल्ट दिया, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज कल्पेश पाटीदार ने विद्यालय का नाम प्रदेश में डंका बजवा दिया। सर, ऐसे कितने छात्र हुए आपके स्कूल में जिन्होंने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है? इतने सालों में कई छात्र रहे जिन्होंने विद्यालय का नाम समय समय पर गौरवान्वित किया है, जिसमें पिछले सत्र में ही अगर देखें तो कानपुरे जी का बच्चा था जतिन कानपुरे, उसने भी 94% बनाए थे, पर उसका रिकॉर्ड भी आज कल्पेश ने तोड़ दिया।